नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में एक बार आपका फिर से स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर बात करना चाहता हूं जिसमें बच्चों से लेके, जवानों से लेके, प्रौढ़ से लेके बूढ़े तक सब लोग परेशान हैं। तो आप कहेंगे ऐसी कौन सी चीज है? तो दोस्तों, वो है हमारी याददाश्त। मैं देखता हूं कि आजकल बच्चों की भी याददाश्त बहुत कमजोर हो गई है। उन्हें कोई बात कहो तो थोड़ी देर में भूल जाते हैं, और बाकी बूढ़ों की तो बात ही क्या करें। वो तो समझने लगते हैं कि वो क्योंकि बूढ़े हो गए हैं इसलिए उनकी याददाश्त इतनी कम हो गई है या उसमें दिक्कत है। दोस्तों, इसके बारे में मैं अपने अनुभव से और अपने डॉक्टर दोस्तों के अनुभव से आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको फायदा होगा। दोस्तों, कई बार हम जेब में चाबी लेके आते हैं अपनी गाड़ी की और कहीं रख देते हैं, और आधे घंटे बाद हमको फिर जाना होता है और हमको वो चाबी नहीं मिलती। हम भूल जाते हैं कि हमने उसको कबर्ड में रखा था, कि अपनी बेड साइड टेबल पर रखा था, कि कहीं और हम रख के भूल गए हैं। दोस्तों, एक और मैं एग्जाम्पल से बात शुरू करूंगा कि मैं जब काफ़ी यंग था, यानी कि 30-35 की एज थी, और किसी तरह की कोई याददाश्त की मुझे समस्या नहीं थी, लेकिन मैं अपनी ड्यूटी में इस तरह के कार्य के साथ संलग्न था, यानी कि मैं पब्लिक डीलिंग भी करता था और इलेक्ट्रिसिटी की मेंटेनेंस वर्क भी मेरे पास था। तो एक तरह का स्ट्रेस और एक डर का वातावरण बना रहता था, क्योंकि हर समय पब्लिक के सामने हम एक्सपोज रहते थे। तो एक बार क्या हुआ कि सुबह मेरे दोनों बेटे अलग अलग स्कूलों में पढ़ते थे। तो एक बेटा अपना टिफिन ले जाना भूल गया। तो मेरी मिसेज ने मेरे को टिफिन दिया, बोले आप ऑफिस जा रहे हो तो ये टिफिन उसके स्कूल में जाके दे देना। तो मैं सीधे प्रिंसिपल के कमरे में गया। मैंने कहा, जी यहाँ पर प्रतीक करगेती पढ़ता है, उसको ये टिफिन देना है। उन्होंने, कौन सी क्लास है? मैंने कहा 5th क्लास है। तो उन्होंने जाकर देखा तो 5th क्लास में प्रतीक नाम का कोई बच्चा था ही नहीं। तो उन्होंने कहा, आप गलती कर रहे हैं, हमारे यहाँ 5th क्लास में कोई प्रतीक बच्चा नहीं है। तो मैंने कहा, आप दूसरा सेक्शन देख लीजिए, हो सकता है ए ना हो, बी सेक्शन हो। तो बोले, नहीं, हमारे यहाँ ABC सेक्शन में कहीं पर भी कोई प्रतीक नहीं है। तो मैं अवाक रह गया कि ये क्या हो गया। तो मैंने, उस समय मोबाइल होते नहीं थे, तो मैंने प्रिंसिपल साहब से फ़ोन लिया और अपने घर का नंबर मिलाया और मिसेज से बात की। मैंने कहा, भाई यहाँ तो प्रतीक है नहीं। तो बोले, भाई तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, क्या हो गया तुमको? यहाँ पर छोटा वाला बच्चा पढ़ता है, बड़ा वाला बच्चा दूसरे स्कूल में पढ़ता है, मैंने वहाँ भेजा था तुम्हें। तो खैर मैं वहाँ गया और मैंने दूसरे स्कूल में जाके वो टिफ़िन डिलीवर किया। लेकिन मैं बड़ा सोच में पड़ गया दोस्तों कि मुझे हो क्या गया, मैं इतनी इंपॉर्टेंट बात, इतनी बड़ी बात भूल कैसे सकता हूं। तो मैंने बिल्कुल भी समय नहीं गंवाया, और शाम को मैं, हमारे एक यंग दोस्त जो US से डॉक्टरी करके आए थे और वहां पर उनका बड़ा अच्छा क्लिनिक था, अक्षय जी नाम था उनका, मैं उनके पास पहुंचा। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब पता नहीं क्या हुआ है, मैं तो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें भूलने लगा हूं, और इतनी कम उम्र में अगर ये समस्या आ गई तो आगे मेरा क्या होगा। तो वो मुस्कुराए, बोले, ऐसा है SDO साहब, ये बीमारी नहीं है, इसको हम मेडिकल टर्म में फॉरगेटफुलनेस कहते हैं, यानी कि भुलक्कड़पन। तो ये कब होता है? जब आप स्ट्रेस में रहते हैं और आपकी जो ब्रेन की इंफॉर्मेशंस हैं वो स्कैटर्ड होती हैं इधर उधर, और अचानक उसमें नई नई इंफॉर्मेशंस डेली आती रहती हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि दिमाग जो है अनइम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या जो लेस इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होता है उसको रिजेक्ट कर देता है। तो आप इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रख रहे हैं, और जिनको आप इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, या आपका ब्रेन जिनको इंपॉर्टेंट नहीं समझता है, वो उनको रिजेक्ट कर रहा है। तो मैंने कहा, इसका इलाज क्या है? कुछ दवा? बोले, इसके लिए कोई दवा नहीं है, आपको अपने काम से, यानी कि जिस तरह का काम आप कर रहे हैं, इस काम से अलग होना पड़ेगा और थोड़ा सा कम स्ट्रेस वाला काम लेना पड़ेगा जिसमें आपको टेंशन कम हो। तो मैंने देर नहीं लगाई दोस्तों, तुरंत मैं अपने बॉस के पास गया और उनसे रिकमेंड करा के मैंने अपने को लेस टेंशन वाली जॉब थी, यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को छोड़कर मैं ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में चला गया, जहां पर कि पब्लिक डीलिंग लगभग 0 होती है। और मैंने देखा कि मैं एकदम ठीक हो गया, और मैं सारी जो मेरी याददाश्त गड़बड़ हो रही थी वो एकदम नॉर्मल हो गई। तो दोस्तों, ये तो रही एक बात कि अगर हम स्ट्रेस में हैं तो ज़रूर हम अपनी इंपॉर्टेंट चीज़ों को या अनइम्पॉर्टेंट चीज़ों को इधर उधर कर लेंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज़ भी कभी कभी उसमें से स्पिल ओवर हो जाती है
और हमारी जिंदगी की जो रूटीन है वो गड़बड़ होने लगती है। आप कितनी टेंशन में हो, आप अपनी एनिवर्सरी की डेट कभी नहीं भूल सकते। आप कितने भी स्ट्रेस में हो, कितने भी परेशान हो, आप अपनी पत्नी का जन्मदिन कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि आपको पता है कि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। इसका मतलब इसकी फाइलें आपकी ब्रेन के हार्ड डिस्क में सबसे ऊपर रखी रहती हैं और इनको आप नहीं भूल पाएंगे। लेकिन अगर आपको किसी शादी में जाना है, किसी दोस्त के, रिश्तेदार के, कहीं दूर दराज किसी काम में शरीक होना है, तो आप उसको भूल सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर नहीं भी गए तो हमारे पास 10 बहाने हैं करने के लिए। तो दोस्तों, ये मैं सिम्टम्स बता रहा हूं अलग अलग, कि आप चीज़ों को भूलते हैं, उसका रीज़न क्या है, और जिन चीज़ों को आप बिल्कुल याद रखते हैं उसका रीज़न क्या है। आपने देखा होगा, हम कई बार किसी दोस्त का फ़ोन आता है और हम कहीं बिजी होते हैं, तो हम उससे कहते हैं कि यार अभी रुक, थोड़ा सा मैं किसी काम में हूँ और मैं 5 मिनट बाद तुम्हें कॉल बैक करता हूँ। मैं समझता हूँ कि अगर हम 100 बार ये बात कहते हैं एक महीना में, तो हम 100 की 100 बार उसको कभी कॉल बैक नहीं करते। ये सबकी आदत होती है लोगों से ये कहना कि मैं अभी कॉल बैक करता हूं, बट दे नेवर कॉल बैक। तो ये भी याद न रहने की वजह से होता है, और याद इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि हम उसको इंपॉर्टेंट नहीं समझ रहे। लेकिन एक बात समझने की जरूरत है कि अगर ये समस्या इस लेवल की हो जाए कि हमें रोजमर्रा के कामों में दिक्कत आने लगे, जैसे कि हम अपनी लोकेलिटी में रोज टहलते हैं, 2-4 किलोमीटर घूमते हैं, पता लगा कि एक दिन हम रास्ता ही भूल गए उसी लोकेलिटी में जिसमें कि हम 10 साल से, 5 साल से, 4 साल से घूम रहे हैं, उसमें आपको अचानक रास्ता अलग लगने लगे और ये लगने लगे कि यार ये किस रास्ते पे जा रहा हूं मैं। तो समझिए कि मामला थोड़ा सा गंभीर है, थोड़ा सीरियस है। और अगर रोज किसी विषय पे आपकी घर में बात होती है किसी के साथ, और अचानक एक दिन वो इस विषय पे बात करें और आपको रेफरेंस ही याद ना आए कि हाँ यार कल भी बात हुई थी, परसों भी हुई थी और नरसों भी हुई थी, लेकिन आपको आज याद नहीं आ रहा कि बात हुई थी तो उसमें मैंने क्या बोला था, इसका मतलब थोड़ी समस्या ज्यादा हो गई है। यानी कि ब्रेन के अंदर का जो सर्किट है उसमें कहीं करंट ऊपर नीचे हो रही है, या उसमें कहीं ना कहीं कोई फ्लो में प्रॉब्लम है, या उसके जो सेल्स हैं वो डीजेनरेट हो रही हैं, उनमें कोई ऐसी बड़ी समस्या आ गई है जिसकी वजह से आपको बड़ी साधारण सी चीज जिनको आप रोज रिपीट करते हैं उनको भूल रहे हैं। तो ऐसे में मैं आपको सीधे सीधे ये रिकमेंड करूंगा कि यू हैव टू कॉन्टेक्ट एन स्पेशलिस्ट डॉक्टर, यानी कि ब्रेन से संबंधित और जो याददाश्त से संबंधित चीज़ों को डील करते हैं, ऐसे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में या फिर मल्टी स्पेशलिटी की नॉलेज रखने वाले किसी डॉक्टर के पास आप जाएंगे तो वो आपको सही से गाइड करेंगे और समय रहते इसका इलाज करेंगे। इसमें 2-3 तरह की बीमारियां होती हैं जिनको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में डिमेंशिया भी बोलते हैं, जिनको एल्जाइमर भी बोलते हैं। मैं इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूं कि याददाश्त की एक लिमिट से ज़्यादा प्रॉब्लम जब आपको आती है तो इस तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, और इनके लिए आपके पास कोई नीम हकीम नहीं है। इनके लिए आपको सीधे किसी एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। 1 से राय लीजिए, 2 से राय लीजिए, सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, और आपको इसका फायदा होगा, निश्चित रूप से फायदा होगा। याददाश्त जब हम लोगों की कम होने लगती है, खासतौर पे हायर एज ग्रुप में, तो उसके कई कारण होते हैं। जैसे हमारे पास कुछ काम नहीं है, जैसे कि हमारा जो मेन काम था जिसकी वजह से हमको खुशी मिलती थी, जिसकी वजह से हमें इंपॉर्टेंस फील होती थी, वो काम हमारा खत्म हो गया, तो ये हमारे दिमाग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देता है कि ये हो गया है ऐसा हमारे साथ, और इस वजह से हम परेशान से रहने लगते हैं। और वो परेशानी, वो स्ट्रेस हमको हमारी याददाश्त कम करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, बहुत ज़्यादा उसका असर होता है। आप बहुत गंभीर तो नहीं रहते हैं, आपने हंसना तो बंद नहीं कर दिया है, आपने दोस्तों के साथ बिंदास बातें करनी तो बंद नहीं कर दी हैं। अगर कर दी हैं तो आप ऐसा मत करिए, आप रोज कुछ नया करते रहिए, कुछ लिखिए, कुछ पढ़िए, कुछ गाइए, कुछ बजाइए, कुछ डांस करिए, और दोस्तों से ज़रूर बात कीजिए, डेली बात कीजिए, और जो मन में आए वो बात कीजिए। बहुत सारी बातें जो आप किसी से नहीं कर सकते वो अपने दोस्त से कर सकते हैं, जो आपको खुशी भी देती है और आपके दिमाग को बहुत
पौष्टिक चीजें देती हैं जो इमोशंस की फॉर्म में होती हैं, और आपका दिमाग जो याददाश्त की कमजोरी से जूझ रहा होता है उसको बहुत फायदा होता है। दोस्तों, मुझे अपने इस YouTube चैनल से एक भी पैसा नहीं मिलता। मैं इसमें जो कुछ करता हूँ अपनी खुशी के लिए करता हूँ। मैं अपनी ज़िंदगी के छोटे बड़े खट्टे मीठे अनुभव आप तक पहुँचाता हूँ, इससे मुझे खुशी मिलती है। जब मैं उसमें देखता हूँ कि मेरी इस वीडियो को 200 या 300 लोगों ने देख लिया है तो मुझे खुशी मिलती है, और मुझे लगता है कि मैंने ज़िंदगी में बहुत कुछ कमाया है, बहुत कुछ किया है, तो मैं उसका कुछ तो पे बैक सोसाइटी को करूं। तो दोस्तों, हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको आगे बढ़ाने में मुझे मदद करें। मैं सिर्फ दोस्तों से जुड़ने के लिए, आप सब मित्रों से जुड़ने के लिए ये कर रहा हूँ, पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहा। मैं लगभग पिछले 10 साल से इसे कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने एपिसोड को यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले एपिसोड में बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, जय हिंद।